Hello everyone, my name is Shilpa. I welcome you back to Get Set classes. This video is especially for the students who have already faced the exams of class 10th and class 12th and now they're waiting for the CBSE results 2025. Your wait is not yet over. But for today, 2 मई को जो रूमर फैला हुआ है कि आज आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस्टेड, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आई एम टॉकिंग टू यू विद प्रूफ, ठीक है। प्रॉपर ऑफिशियल एक अपडेट आया था, उसी की वजह से मैं आपको ये इन्फॉर्म कर पा रही हूँ थ्रू द ट्विटर हैंडल। CA अनुपम शर्मा हैज ऑल्सो डिक्लेयर्ड कि ऐसा कुछ 2 मई को नहीं होने वाला है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू फैक्ट्स रिलेटेड टू द CBSE कैंडिडेट्स रिजल्ट्स, ठीक है। यूजुअली जो CBSE है, it takes some number of days to process a result. If you talk about the session 2022 की आप बात करो, 2023 की आप बात करो, 37 डेज से 38 डेज उन्होंने लिए थे लास्ट डेट ऑफ एग्जाम से लेकर रिजल्ट देने तक। सेम फॉर 2024, it took 41 days for the CBSE team to prepare your results, ठीक है। अब अगर 2025 की आप बात करते हो, इवन फॉर द करंट सेशन द चेयरपर्सन हैज डिमांडेड द सेम नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अभी भी वही पैटर्न रहेगा, 35 डेज से लेकर और 45 डेज तक का एक टाइम स्पैन होता है, ठीक है, जिसमें आपका CBSE जो है रिजल्ट्स डिक्लेयर करता है। सो यू कैनॉट एक्सपेक्ट योर रिजल्ट बिफोर 2nd वीक ऑफ मे। तो क्या 2nd वीक ऑफ मे में आ जाएगा रिजल्ट? यस, 99.99% चांसेस हैं कि 2nd वीक ऑफ मे में यानी 10th ऑफ मे के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आज आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। सो रिलैक्स रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाओ। मैम मैं तो बहुत नर्वस हो रही हूँ, हो रहा हूँ, है ना, एंग्शियस हो रहा हूँ मैम, मैं एक्साइटेड हूँ, है ना। हर बच्चे का अपना एक खुद का अटेम्प्ट था, है ना, उसने अलग लेवल ऑफ हार्ड वर्क किया था, किसी ने स्मार्ट वर्क किया था और सबको कंपाइल करके अब आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। जो भी हुआ है पास्ट में हुआ है, इट कैन नॉट बी अनडन। प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। सो 10th ऑफ मे का मैंने आपको एक डेट बताया है, उसके आसपास आपका रिजल्ट आएगा। लास्ट ईयर 10th एंड 12th दोनों का रिजल्ट 13th मई को आ गया था, तो दिस ईयर ऑल्सो इट मे बी पॉसिबल कि सेम डे आपका दोनों क्लासेस का रिजल्ट आ जाए। अगर 10th का आ जा रहा है तो हो सकता है 12th का एक कपल ऑफ डेज में भी आ सकता है। सो डू नॉट पैनिक, लाइक एनी वे द सिचुएशन कुड बी एनी वे पॉसिबल, ठीक है। तो अब देखो हम कुछ और बातें कर लेते हैं। व्हाट नेक्स्ट? Many of you who have already given the exam for class 12th might be preparing for various entrance exams. आप CUET की भी प्रेपरेशन कर रहे होगे, ठीक है। Yes, it should be done, like बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होगे। And now focus on the same thing, ठीक है। रिजल्ट्स आने हैं, आ जाएंगे, डो नॉट वरी। जानती हूँ बहुत अहम हिस्सा है आपके हार्डवर्क का, लेकिन उन बच्चों के लिए जो अभी मूव ऑन कर रहे हैं क्लास 12th के बाद, उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। सो डू नॉट वरी, अपने फोकस करें एंट्रेंस एग्जाम पे। कोई भी पेड बैच जो है आपको लेने की नीड नहीं है। देर इज़ नो नीड ऑफ टेकिंग एनी पेड बैच, ऑलराइट। एंड जो भी सेल्फ स्टडी आपने की है, दैट इज़ द की एलिमेंट दैट इज गोइंग टू गेट यू सक्सेस, ठीक है। सेल्फ स्टडी के साथ प्रैक्टिस आप करें। और CUET तो आई थिंक 8th ऑफ May ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो काइंडली फोकस ऑन दैट। एंड इफ यू वांट सम हेल्प रिलेटेड टू द जनरल इंग्लिश सेक्शन, जो लैंग्वेज आपका 250 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, उस सेक्शन के लिए अगर आपका फाउंडेशनल ग्रामर में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है, यू कैन विजिट आवर प्लेलिस्ट ऑन गेट सेट क्लासेस एज अ चैनल ऑन यूट्यूब। एंड आप हमारी प्लेलिस्ट में फाउंडेशनल बैच है जिसमें हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू एड स्टार्स to the base of your grammar. You'll improve your grammar from roots to shoots. This is what I can say through this platform, ठीक है। आप जरूर विजिट करें और प्रैक्टिस करें, और उसके बाद वोकैब सेक्शन पे भी मेहनत करें, और मिलजुल कर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। यू विल बी सिलेक्टेड इन सम गुड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी।
So on that note, I would like to end the session. Do not enroll in any of the paid batches as of now. Focus on your own material and practice. So this is Shilpa signing off. Stay fit, stay healthy, stay cheerful.